जीतन सहनी हत्याकांड में 4 संदिग्धों से पूछताछ के लिए पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 2 दिन पहले जीतन सहनी की बहस हुई थी इनसे। 2 संदिग्धों की जीतन सहनी से बहस हुई थी। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी दी थी। जीतन सहनी वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनके पिता हैं, उनकी हत्या हुई थी और अब लगातार पुलिस जांच कर रही है। एक एसआईटी का गठन किया गया। उसमें क्या है कि पूछताछ के लिए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 2 दिन पहले जीतन सहनी से इन लोगों की बहस हुई थी। जो 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए ना, इनमें से जो 2 संदिग्ध हैं, इन्होंने कहा था कि तुमको सबक सिखाएंगे और उसी को लेकर पूछताछ करने के लिए इन्हें अब हिरासत में लिया गया है। अब चलिए अगली बड़ी खबर जानिए। जीतन सहनी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। 10 जुलाई की इस फुटेज में हाथों में डंडा लिए कुछ लोग घर में घुसते दिख रहे हैं। इनके साथ आए दूसरे लोग हाथों में डंडा लिए घर के बाहर घूमते दिख रहे हैं। जो लोग घर के अंदर घुसे थे वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। ये उसी सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर चल रही है। कुछ लोग हैं हाथ में डंडा लिए हुए, आते हैं, उनमें से कुछ अंदर जाते हैं और कुछ बाहर उसकी पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो लगातार जांच आगे बढ़ रही है। एक एक पहलू खंगाले जा रहे हैं क्योंकि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे ये जीतन सहनी। मुकेश सहनी मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में और सोचिए उनके पिता को इस तरह से मार दिया जाना। तो एसआईटी का गठन हुआ है, वो लगातार जांच कर रही है और उसी सिलसिले में ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई आ गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया। सहनी ने कहा कि प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही पिता जीतन सहनी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार के, उन्होंने संतोष जताया है और यह कहा है कि जांच अच्छे से हो रही है, प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है, जल्द ही जीतन सहनी के जो हत्या के आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। बहुत दुखद घटना है सर, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने आपके पिता की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की है, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, हिरासत में लेकर संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जो जांच चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट? जिस हिसाब से प्रशासन की तरफ से कल से हम देख रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं, ऐसे तो ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना भी देखें तो उस आधार पर दिख रहा है कि मतलब प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और बाकी आज मुहर्रम है तो मुझे लगता है आज बाकी विशेष उसमें बिजी हैं, लेकिन कल तक मुझे लगता है कि सब चीज़ डिक्लेयर करेंगे प्रशासन। अभी तक तो कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, किसी पे शक है आपको? क्या राजनीतिक विवाद में हत्या हुई, आपको क्या लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो जब मुझसे ही राजनीति दृष्टिकोण से पूरे राज्य में किसी से विवाद नहीं, तो भला पिताजी का क्या हो सकता है। पिताजी अपने तरीके से रहते थे, अपना अकेले रहते थे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते थे। पुलिस जो है प्रेस रिलीज जारी की है, तो उसमें ये कहा गया है कि 4 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सोमवार की रात जिस दिन घटना हुई, 4 लड़के आवास के अंदर घुसे थे, वो बाहर आ गए थे और पूछताछ में उन लोगों का कहना है कि उसमें से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे आपके पिताजी से, जिसमें एक ने अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे रखी थी। तो ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए बातचीत करने गए थे और 2 लोग उसमें से आपके पिताजी को धमकी भी 2 दिन पहले दिए थे कि सबक सिखा देंगे। तो क्या उन लोगों ने हत्या की? ये सब के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पिताजी लोकल लेवल पे क्या करते थे नहीं करते थे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं रहते थे। रहा कि ब्याज व्याज पे पैसा नहीं है, किसी को ज़रूरतमंद को कुछ पैसा चाहिए रहता था तो उनके साथ बैठ के उनका सेवा वेवा करके कुछ पैसा उधार बोल के ले लेते थे। इतना मुझे जानकारी है कि 2-4 रोज़ 10 रोज़ में 1 महीने में हम आपको लौटाएंगे। गांव समाज में अक्सर इसी तरीके से होता है, किसी को मजबूरी पड़ता है, मुसीबत पड़ता है तो किसी लोगों से मदद मांगते हैं और मदद वो देने के बाद उम्मीद करते हैं जिस रोज़ वो वादा करे उस रोज़ वो पूरा करे। तो यही जानते हैं कि मतलब लोगों को मदद करते थे और लोग उनको मदद करते तो उसके बदले में उनके साथ रहते थे, सपोर्ट में रहते थे, खाते पीते रहते थे। और कभी अगर कोई पैसा टाइम पे नहीं दिया तो उसी से बात होकर टाइम पे पैसा अपने मांगते थे। इतना मुझे जानकारी है, उस पर भी डिटेल हमको उतना नहीं जानकारी है। पिताजी अपनी
इस हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो अब देख रहे हैं कि बम्बई में ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर, बड़ा बिजनेस को छोड़कर समाज सेवा में लग गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 15 जुलाई और 10 जुलाई 2 दिनों का सीसीटीवी वीडियो जीतन सैनी के घर के पास मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। दुकान के मालिक का कहना है कि यहां अक्सर नशे में धुत लड़के आकर धमकी देते हैं। दुकान के मालिक बलराम सैनी ने कहा है कि 10 जुलाई को उन्हीं लड़कों में से कुछ लड़के जीतन सैनी के घर में घुसे थे। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या की है। सोमवार की रात को अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। उस वक्त जीतन सहनी घर में सो रहे थे। यही वो घर है और आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 संदिग्धों को पुलिस की टीम उठाई है और पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान हुई है। सोमवार की रात सीसीटीवी में दिखा है कि 4 लोग घर के अंदर गए थे और वो लोग फिर बाद में बाहर आ गए। उन्हीं चारों को पुलिस की टीम जो है हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जो 4 लोग अंदर गए थे उसमें से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार जीतन सहनी से लिए थे और उसमें से एक संदिग्ध ने अपनी एक मोटर बाइक यहाँ पर लोन के सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी। पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने कहा है कि उस दिन रात में हम लोग बाइक छुड़ाने के लिए बातचीत करने गए थे। वहीं पूछताछ में ये भी सामने आया है कि 4 में से 2 लोगों ने 2 दिन पहले उनके पिता को धमकी भी दी थी कि आपको सबक सिखा देंगे। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर के ठीक बगल में ये जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, इसी में तस्वीरें कैद हुई हैं। 10 तारीख वाली, जो 15 तारीख वाली तस्वीरें हैं वो भी इस कैमरे में कैद हुई, जिसमें दिख रहा है कि 4 लोग घर के अंदर गए हैं। पुलिस उसको अपने पास रखी हुई है। जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज तो ले गई है पुलिस की टीम आपके यहाँ से? मेरे यहाँ जितना भी फुटेज थी, DVR, हार्ड डिस्क सब साथ ले गई है। एक 10 का भी वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं कि बाहर खड़े थे और अंदर गए, फिर बाहर भी आ गए थे, हाथ में डंडा वगैरह। 10 तारीख का वीडियो हम लोग बना लिए थे इसीलिए कि हल्ला गुल्ला कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था, तलवार फुरसा भांज रहा था, सबके हाथ में लाठी डंडा है। तो हम लोग निकले नहीं, निकलते तो मारता, इसीलिए। और जब से हम सीसीटीवी कैमरा लगाए तब से जब कम से कम 50 लड़का मुसलमान है, बोलता है इसको तोड़ देना है, मारना है, जाते हैं रास्ता फिरा तो यही बोलता है, तो हम लोग नहीं जवाब देते हैं, अपना चलते रहते हैं। क्या लग रहा है, कैसे हत्या हो गई पिता की? इनका वो तो हम नहीं बता सकते हैं। हम तो कैमरा लगाए हुए अपना सुरक्षित द्वारा कि हम अपना घर आते हैं जाते हैं कितने बजे, यही इसके लिए। आपको भी डर लग रहा है यहाँ पे? इसीलिए लगाए, जीना हराम किए हुआ है सब। तो ये हम आपको उस दुकानदार को सुना रहे थे जिसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश हो रही है। वो कह रहा है कि नशे में लड़के आते हैं, घूमते रहते हैं। बिहार में ये बहुत आम बात हो गई है, अलग अलग तरह के नशे लड़के करके घूम रहे हैं। चलिए, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या किसने और क्यों की।